उस दिन कॉलेज में एक नाम पुकारा गया, लेकिन जिस लड़के का नाम लिया गया वो 3 साल पहले मर चुका था। और फिर भी उसने जवाब दिया। प्रेजेंट। दिल्ली के एक पुराने कॉलेज में नया सेशन शुरू हुआ। आरव एक बिल्कुल साधारण लड़का था। नए सपनों के साथ उस कॉलेज में आया। नई क्लास, नए दोस्त, नई शुरुआत। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि कुछ रहस्यमयी सच्चाइयों को अपने अंदर छुपाए बैठा है। दूसरे दिन क्लास में अटेंडेंस चल रही थी। टीचर एक एक नाम पुकार रहे थे। रोहित, नेहा, सब कुछ सही था, जब तक कि एक नाम नहीं आया। अंकित शर्मा। पूरी क्लास अचानक चुप हो गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। और तभी पीछे से एक धीमी, डरावनी आवाज आई। प्रेजेंट। सभी स्टूडेंट्स ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खाली बेंच और बस सन्नाटा। सबसे अजीब बात यह थी कि टीचर ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे ये सब उनके लिए बिल्कुल आम बात हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या था। ब्रेक के दौरान उसने अपने दोस्त विवान से पूछा, ये अंकित कौन है? विवान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, भाई, उस नाम को यहां कोई नहीं लेता। वो लड़का 3 साल पहले मर चुका है। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो अभी उसने सुना था वो अगर सच था तो अभी क्लास में किसने जवाब दिया? अब आरव के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, सच क्या है? वो सीधा लाइब्रेरी गया और पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगा। धूल से भरी किताबों के बीच उसे एक पुरानी फोटो मिली, जिस पर लिखा था, अंकित शर्मा, बैच 2020। जैसे ही उसने वो फोटो देखी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो चेहरा उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। उस रात हॉस्टल में आरव अपने फोन पर था। तभी अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आया, रूम नंबर 217 में मत जाना। आरव को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। अगली रात डर के बावजूद आरव खुद को रोक नहीं पाया और वो कॉलेज के उस बंद पड़े कमरे, रूम नंबर 217 के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोल दिया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। टूटी हुई मेजें, बिखरा सामान और कमरे के बीच में एक कुर्सी जिस पर कोई बैठा था। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन है? वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, आरव की सांसें थम गईं। वो अंकित था, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, टूटा हुआ, खून से सना हुआ, और उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। अंकित ने धीरे से कहा, तू यहां क्यों आया? आरव कांपते हुए बोला, तुम जिंदा कैसे हो? अंकित हल्के से हंसा, मैं जिंदा नहीं हूं। फिर उसने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, तुझे पता है तू यहां क्यों है? आरव कुछ बोल नहीं पाया। अंकित ने कहा, क्योंकि तू उन्हीं में से एक है। यह सुनते ही आरव के दिमाग में अचानक अजीब अजीब तस्वीरें घूमने लगीं। वो, उसके दोस्त, और ये वही कमरा, हंसी मजाक, और फिर किसी को अंदर बंद करना। अचानक उसे सब याद आ गया। वो भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने अंकित को इस कमरे में बंद किया था, एक मजाक समझकर, जो उसकी मौत बन गया। आरव जोर से चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन अब सच सामने था और उससे भागना नामुमकिन था। अंकित धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, मैं सबको ले चुका हूं, अब तेरी बारी है। अगले दिन क्लास में फिर से अटेंडेंस चल रही थी। सब कुछ पहले जैसा था। टीचर ने नाम पुकारा, आरव। कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर पीछे से वही धीमी आवाज आई, प्रेजेंट। अब उस खाली बेंच पर कोई था, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता था। कुछ गलतियां,
कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा लौटती हैं, और इस बार उनकी कीमत जान से चुकानी पड़ती है।